खैर जंग शुरू हुई। घमासान का रण पड़ा। हेमू ने खुद मुगल सेना की बाई कमान पर हमला किया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक पीछे जरूर हटे, लेकिन उनके तीरंदाजों ने हेमू के घुड़सवारों को निशाना बनाना बंद नहीं किया। मुगल सेना तीरंदाजी में ज़्यादा मजबूत नजर आ रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद हेमू और उसके सैनिक मुगल सेना की तरफ से की जा रही गोलाबारी और तीरों की बारिश से पार न पा सके। हेमू को पीछे हटना पड़ा। उसका सेनापति भगवान दास इस दौरान मारा गया, लेकिन अभी भी उसकी सेना मुगलों पर हावी थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के मुताबिक यह लड़ाई अभी भी हेमू की तरफ झुकी हुई थी। उसके सैनिक संख्या में ज़्यादा थे और इस तरह की जीतने में सक्षम थे। हेमू अपने हाथी के हौदे में बैठकर जंग की संभाल रहा था। जिधर भी उसके अपने सैनिक कमज़ोर पड़ते दिखते वह उसी तरफ मुड़ जाता। एक समय आया जब मैदान में गिरती के मुगल सैनिक रह गए। जीत हेमू से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। दिल्ली पर से मुगलों का शासन एक बार फिर खत्म होने जा रहा था। अगर हेमू यह जंग जीत जाता तो अकबर को जान बचाने के लिए काबुल की तरफ भागना पड़ता। कौन जानता है कि फिर मुगल दिल्ली की तरफ कभी लौटते भी या नहीं। मैदान जंग में अक्सर एक मौका ऐसा आता है जो पूरा इतिहास बदल देता है। पानीपत की दूसरी जंग ऐसे निर्णायक मौके का इंतजार कर रही थी। हर तरफ तीरों की बारिश थी। रह रह कर गोले बरस रहे थे। दोनों सेनाओं के मस्केटियर यानी बंदूकधारी लगातार एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला हो रहा था। ऐसा लगता था कि मानो जीत हेमू की तरफ मजबूत कदमों से बढ़ रही है। उसके सैनिक मान चुके थे कि मुगल सैनिक या तो लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे या जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। इधर राजा और मुख्य सेनापति के बिना लड़ रही मुगल सेनाओं की संख्या लगातार कम हो रही थी। अली कुली खां शैबानी और सैयद महमूद खां ने अपने फौजियों से कहा कि अब चाहे सब खत्म हो जाए लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। या तो सभी सिपाही लड़ते हुए पानीपत की ज़मीन अपने खून से लाल कर देंगे या फिर यहीं से उनका विजय जुलूस दिल्ली तक जाएगा। आखिरी वक्त में दिए गए भाषणों से मुगल सैनिकों को मैदान में डटे रहने पर मजबूर कर दिया। इधर हेमू अपनी दिल्ली जीत की तरह आश्वस्त हो चला था। एक आवारा तीर और सब खत्म हो गया। हेमू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। बीच बीच में वह अपने हाथी के हौदे से नीचे की तरफ झांक भी लेता था कि जंग के हालात क्या हैं। वह चीख चीख कर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। उसको यकीन दिला रहा था कि जीत बस किसी भी पल आने ही वाली है। मुगल सम्राट अकबर की सेना पर अपने निर्णायक जीत के एहसास ने ही उसका जोश कई गुना बढ़ा दिया था। मुगल सेना की दाहिनी और बाएं दोनों व्यूह रचना बिखर चुकी थी। वह हाथी लेकिन बचे हुए मुगल सैनिकों की तरफ बढ़ा, लेकिन यहीं पर हेमू एक गंभीर भूल कर गया। उसके हाथी के पास उसके सैनिक किसी मुगल सेनापति को घेरे थे। अति उत्साह में वह हौदे से झूलकर अपने सिपाहियों को निर्देश देने लगा। इसी बीच एक लक्ष्य विहीन उड़ता हुआ तीर आया और हेमू की आंख में लगा। हेमू तीर लगते ही बेहोश हो गया। उसको गिरता देख अफगान सेना में भगदड़ मच गई। जंग के मैदान में 5000 अफगान मारे गए, लेकिन भागते हुए मरने वाले की तादाद शायद इससे कहीं ज़्यादा थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। भारत की तकदीर का फैसला हो चुका था। एक आवारा तीर ने भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जीत की खबर सुनकर अकबर और बैरम खां पानीपत पहुंचे। उसने फौजियों ने दोनों का जबरदस्त स्वागत किया। हेमचंद्र विक्रमादित्य से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं भी सम्मिलित है, जिसमें से एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध से एक दिन पहले उसे स्वप्न में ऐसा दिखलाई पड़ा कि मानो वह अपने गजराज पर बैठा हुआ किसी नदी को पार कर रहा है। तभी अचानक बाढ़ आती है और उसके गले में किसी ने सिक्कर डालकर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। हेमू को ऐसे अतार्किक और अंधविश्वास वहमी बातों पर यकीन नहीं होता था, अतः उसने फिर भी युद्ध करने की रणनीति बनाई। मगर तकदीर का फैसला सबके सामने था। जंग खत्म होने के बाद हेमू की तलाश शुरू हुई। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद हेमू अपने हाथी के हौदे में बेहोश मिला। वह अभी भी जिंदा था। उसको अकबर के सामने लाया गया। 13 या 14 साल का अकबर फैसला लेने की स्थिति में नहीं था, लेकिन बैरम खां हेमू के सिर की कीमत जानता था। उसको पता था कि हेमू अगर यहाँ से जिंदा चला गया तो मुगल साम्राज्य के लिए सिरदर्द बना रहेगा। उसने अकबर की गर्दन उड़ा देने को कहा।
अकबर ने तकरीबन मर चुके हेमू की गर्दन काटने से इनकार कर दिया। इस पर मुगल सेनापतियों ने कहा कि अकबर अपनी तलवार से हेमू को छू भर दे। अकबर राजी हो गया। इधर अकबर की तलवार हेमू की गर्दन से हटी। बैरम खान ने मौका गंवाए बिना तलवार से जोरदार वार किया। हेमू अब इतिहास था। उसका कटा सिर काबुल भेजा गया, जहां उसे उसी के दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। करीब 1 महीना पहले उसने खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित किया था। हेमचंद्र अंतिम हिंदू सम्राट और पानीपत की दूसरी लड़ाई के नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य की 600 वर्ष पुरानी हवेली वर्तमान में जर्जर हाल में है। रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में स्थित इस हवेली की हालत दयनीय है। इतिहास की यह धरोहर समाप्त होने के कगार पर है। हेमू को मध्यकाल का नेपोलियन कहा जाता है। उसके गौरवपूर्ण पहलू की तमाम स्मृतियाँ इस हवेली से जुड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार की इसके प्रति नज़रअंदाजी करना इस महान योद्धा के प्रति एक गहरी चोट है।